आदाब नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सुहेब। TV11 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमा आंध्रा कायदीन का दिल्ली में एहतजाजी धरना। शहर की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करना मोदी के दौरा हैदराबाद का मकसद, सुधाकर रेड्डी का बयान। तेलंगाना रियासत का बीच आंजहानी राजशेखर रेड्डी ने डाला था, दिग्विजय सिंह का बयान। तेलंगाना के बारे में वजीर आला हाईकमान और कांग्रेस को गुमराह कर रहे हैं, केसीआर का बयान। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस हाईकमान की जानिब से रियासत की तकसीम के ऐलान के बाद सीमा आंध्रा के कांग्रेस कायदीन में नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रियासत की तकसीम की मुखालिफत करते हुए सीमा आंध्रा कायदीन ने दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के फैसले के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। वह मंगल को यह धरना मुनज़्ज़म करेंगे, जिसमें सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन शामिल होंगे। कांग्रेस लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से मुखातिब होते हुए सीमा आंध्रा के वजीर एस शैलजानाथ ने कहा कि सीमा आंध्रा की मुत्तहिदा रियासत के हामी वज़रा पीर की सुबह दिल्ली में इकट्ठा होंगे और मंगल के दिन रियासत की तकसीम के लिए तश्कील दी गई AK एंथोनी कमेटी के रूबरू अपनी नुमाइंदगी पेश करेंगे और फिर इसके बाद रियासत को मुत्तहिद रखने के मुतालबे पर दिल्ली में जंतर मंतर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करेंगे। पी सुधाकर रेड्डी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और MLC ने चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद की मजम्मत की। इहाता असम्बली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि मोदी के दौरे हैदराबाद का मकसद शहर की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करना है। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के रुकन असम्बली ई दयाकर राव की जानिब से मोदी की सताइश करने और ये कहना कि अगर चंद्रबाबू नायडू और मोदी हाथ मिला लें तो आने वाले इंतखाबात में करिश्मा दिखा सकते हैं की भी शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि नायडू कई साल तक NDA का हिस्सा थे, लेकिन मुल्क में कोई तरक्की नहीं ला सके। इस तरह के बयानात सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए किए जा रहे हैं। AICC जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज कांग्रेस आंध्र प्रदेश उमूर दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील साबिक वजीर आला आंजहानी राजशेखर रेड्डी का ख्वाब था, जो पूरा हुआ है और YSR कांग्रेस को इस पर इशारे मसरत करना चाहिए। राजशेखर रेड्डी ने जो काम शुरू किया था उसे कांग्रेस पार्टी ने पाए तकमील को पहुंचाया है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत की तकसीम के खिलाफ मौक़िफ़ ज़ाहिर करने वाले वजीर आला N किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। रियासत की तकसीम के खिलाफ YSR कांग्रेस सदर जगन मोहन रेड्डी और एजाजी सदर विजय अम्मा के इस्तीफ़ों के ताल्लुक से रद्द अमल जाहिर करते हुए दिग्विजय सिंह ने बताया कि तेलंगाना रियासत का बीज साल 1999 में उस वक्त बोया गया था जब आंजहानी राजशेखर रेड्डी ने अलहदा रियासत की तश्कील के लिए TRS से मुफ़ाहमत की थी।
तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह चंद्रशेखर राव ने वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो रियासत की तकसीम मामले पर कांग्रेस हाईकमान और आवाम को गलत मालूमात फराहम करते हुए गुमराह कर रहे हैं और रियासत की तकसीम के बाद तेलंगाना में बरक़ी पानी और रोजगार जैसे मसाइल पैदा होने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी गलत मामूलात फराहम करते हुए तश्कील तेलंगाना में रुकावट बन रहे हैं। केसीआर ने दावा किया कि तेलंगाना का क़याम और रियासत की तकसीम के बाद ऐसे कोई संगीन मसाइल पैदा नहीं होंगे जिस तरह के बयान किए जा रहे हैं। चंद्रशेखर राव ने वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को खुले मुबाहस के लिए चैलेंज किया और उनसे रूबरू बात करते हुए अपने शुकूक व शुबहात का इजाला करने की तजवीज़ पेश की। अब वक्त हुआ है एक वक्फे का। మాంసాహారులకు శుభవార్త, అన్ని రకాల తాజా చేపలు, రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరుకు ఏకైక స్థలం డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్. హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్. మా అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్, బల్కంపేట్ రోడ్, హైదరాబాద్. వివరాలకై సంప్రదించండి 0403000088. మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా, కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ, ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్, ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్, బల్కంపేట్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987. To buy, sell, exchange, park and sell, visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848772222. For details, log on www.mohansmotors.com. असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था. Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. सूरह बकरा नंबर 2 ayat नंबर 255. असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल, स्वराजनगर, बोराबंडा. SD साउंड एंड इलेक्ट्रिक वर्क की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमजान मुबारक। SD साउंड एंड इलेक्ट्रिक वर्क हर तरह की तकरीब के लिए, शादी ब्याह हो, तालीमी फंक्शन हो या सियासी व मजहबी जलसे, हर अकसाम के लाइट, साउंड सिस्टम, साउंड प्रूफ, ओपन जनरेटर हमा वक्त दस्तयाब हैं। मुनासिब रेट, बेहतरीन सर्विस और बढ़िया क्वालिटी। SD साउंड एंड इलेक्ट्रिक वर्क, एरागड्डा, हैदराबाद। सेल नंबर 9848029735, 9346676970। न्यू MD गौस किराना जनरल स्टोर की जानिब से तमाम आलम के मुसलमानों को रमजान मुबारक। न्यू MD गौस किराना एंड जनरल स्टोर आपकी हर किस्म की जरूरत के लिए हमा वक्त दस्तयाब। तेल, सोना मसूरी, चावल और दाल होलसेल दामों पर। हर तरह की ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट निहायती वाजबी दामों पर। न्यू MD गौस किराना एंड जनरल स्टोर, NRR पुरम, मोराबंडा, हैदराबाद। सेल नंबर 9700175276। न्यू MD गौस किराना एंड जनरल स्टोर की जानिब से तमाम आलम के मुसलमानों को रमजान मुबारक। न्यू MD गौस किराना एंड जनरल स्टोर आपकी हर किस्म की जरूरत के लिए हमा वक्त दस्तयाब। तेल, सोना मसूरी, चावल और दाल होलसेल दामों पर। हर तरह के ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट निहायती वाजिबी दाम पर। न्यू MD गौस किराना एंड जनरल स्टोर, NRR पुरम, बोराबंडा, हैदराबाद। सेल नंबर 9700175276। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमा आंध्रा इलाके में समीक्षा आंध्रा एहतजाज 12वें दिन में दाखिल हो गया है। भीमावरम में तलबा यूनियनों ने 18 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान किया है। इलाके में कई मकामात पर समीक्षा आंध्रा मुजाहिरीन ने ट्रेनों को रोकने की कोशिश की।
जिला गुंटूर के इलाके तेनाली में मुजाहिरीन ने जन्मभूमि एक्सप्रेस को रोक दिया। विशाखापट्टनम में तलबा और दीगर मुजाहिरीन को ट्रेनें रोकने की कोशिश पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रेनों को रोकने के वाक़यात के इंसदाद के लिए रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। दरियासना सीमा आंध्रा यूनिवर्सिटी तलबा जॉइंट एक्शन कमेटी ने नेल्लूर में एक इजलास मुनक़िद किया और ऐलान किया कि 13 अगस्त को तमाम तालीमी और तिजारती इदारे बंद रखे जाएंगे और 14 अगस्त को रेल रोको और रास्ता रोको एहतजाज किया जाएगा। बीजेपी इंतखाबी मुहिम कमेटी के सरबराह बनाए जाने के बाद गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने जनूबी हिंद में पहली मरतबा एक रैली को खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत को जमकर निशाना बनाया। नरेंद्र मोदी ने रैली से खिताब करते हुए बुलंद दावे किए और मरकजी हुकूमत नीज वजीर आजम को तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने जय तेलंगाना और जय सीमा आंध्रा का नया नारा देते हुए कहा कि उनकी पार्टी के लिए तेलंगाना और सीमा आंध्रा दोनों ही अहमियत रखते हैं। इस तरह मोदी ने बैक वक्त दोनों इलाकों के अवाम को खुश करने की कोशिश की। मोदी ने सीमा आंध्रा और तेलंगाना के अवाम पर जोर दिया कि वो रियासत की जोग्राफियाई खतूत पर तकसीम के बाद भी इसी तरह मोहब्बत व शफकत के साथ रहें जिस तरह वो पहले भाइयों की तरह रहा करते थे। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो दोनों इलाकों के अवाम के दरमियान दूरियां पैदा कर रही हैं जो भाइयों की तरह मिलजुल कर रहा करते थे। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि सीमा आंध्रा रियासत का दारुल हुकूमत हैदराबाद से भी कहीं ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता होगा। नरेंद्र मोदी ने सीमा आंध्रा इलाके के अवाम को इस बात का तयक़ुन दिया कि उनकी पार्टी सीमा आंध्रा इलाके की तरक्की के लिए मुमकिन मदद करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो सीमा आंध्रा अवाम के साथ नाइंसाफी करें। हैदराबाद में वाक़ एलबी स्टेडियम में उन्होंने जलसे-आम से खिताब किया। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया और जगह जगह तलाशियां ली जा रही थीं। श्रीमान वेंकैया गारू सुख संतोषालु शांति सौभाग्यालतो ఉండాలని మనస్పూర్వకంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రస్తుత పరిస్థితుల నుండి నిలువనందరి ద్వారా హైదరాబాద్ ప్రాంత ప్రజలకు మహత్తరమైన సేవ చేయబడింది. सितंबर 17, 19 फिर एक बार देश का भरोसा टूट गया। ये दिल्ली की सल्तनत हमारे देश को सुरक्षा नहीं दे सकती है और मैं फिर एक बार देश का भरोसा टूट गया। ये दिल्ली की सल्तनत हमारे देश को सुरक्षा नहीं दे सकती है और मैं हैरान हुआ कि बीजिंग इतना मुल्क में एक से ज्यादा कनेक्शन रखने की वजह से अब तक 77,43,048 कनेक्शन ब्लॉक और 23,509 कनेक्शन मनसूख कर दिए गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक एक से ज्यादा एलपीजी और एनपीजी दोनों के कनेक्शन रखने की वजह से 65,23,277 और 12,11,976 कस्टमर्स के कनेक्शंस ब्लॉक और 42,01,023 और 30,02,486 गैस कनेक्शंस मनसूख कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एलपीजी और एनपीजी के बारे में कोई सर्वे नहीं कराया है,
कंपनियों के पास जो एदाद व शुमार हैं उन्हीं की बुनियाद पर कार्रवाई की गई है। मौसूला इत्तला के मुताबिक जब भी एक से ज़्यादा कनेक्शंस की इत्तला मिलती है तो पहले उसे ब्लॉक और मुनासिब कार्रवाई के बाद मनसूख कर दिया जाता है। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स जेएसी ने सिकंदराबाद ब्रांच ऑफिस में मुनक़िदा इजलास में जियो 108 बाबत 2011 को अदालत में चैलेंज करने का मुत्तफ़िक़ा फैसला किया है, जिसके जरिए ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा जुर्माना हैवी व्हीकल्स के लिए है और ऑटो ड्राइवर्स और टू व्हीलर्स ड्राइवर्स इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस फैसले के पेश नज़र ऑटो बंद मुलतवी कर दिया गया है। हैदराबाद शहर में वाक़े लिंगया नगर बीकेगुड़ा बलकमपेट में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के का इफ्तिताह अमल में आया। बताया गया है कि यह 50 साल कदीम पार्टी है जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में अमल में लाया था। उनके गुजर जाने के बाद इसकी जिम्मेदारी वेंकटेश प्रसाद स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी व मरकजी पार्लियामेंट मेंबर को सौंपी गई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर का कल इफ्तिताह किया गया, जिसमें बताया गया कि इनकी पार्टी का मकसद गरीब आवाम, मजलूम खवातीन के केसों की जल्द कार्रवाई के लिए अलग से कोर्ट बनाना, आपस में आला तबका और अदना तबके की दूरियों को मिटाना है। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर पार्टी ओहदेदारों ने बताया कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इंतखाबात में हमारी पार्टी से 5 अरकान असम्बली और 25 अरकान पार्लियामेंट की जीत होगी। मजीद बताया कि हमारी पार्टी करप्शन से साफ सुथरी रहेगी और महंगाई पर भी काबू पाया जाएगा। इस मुनक़िदा तकरीब में पूना, कर्नाटक और दीगर रियासतों से इस पार्टी के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। 1957 में जो जनरल इलेक्शन हुआ उसमें रिपब्लिकन पार्टी के 9 मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के आए और कर्नाटक से जो है कट्टी साहब आए, महाराष्ट्र से जो है बीसी कांबळे और खोबरागाड़े साहब, दादा साहब गायकवाड़, ऐसे जो है तमाम मिलके 9 लोग जो है हमारे रिपब्लिकन पार्टी से आए हैं। हमारा रिपब्लिकन पार्टी का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है कि 85% लोग गरीब हैं। 85% लोग गरीब है। वे 85% लोगों का हुकूमत होना चाहिए, मगर आज जो है खाली 15% के लोगों के हाथ में जो है हुकूमत है। वो हम 85% के लोगों को, बैकवर्ड क्लासेस हो, शेड्यूल कास्ट हो, जो गरीब लोग हैं उनको एक करके रिपब्लिकन पार्टी के झंडे के नीचे रखकर लाकर हम सारे देश में जो है सही मानों में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। वो हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लिए जो आप लोग जो यहाँ पर पार्टी का जो शाखा खोले हैं, हमको खुशी है। तो बाबा साहब का उद्देश्य था, बाबा साहब वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। उन्होंने चाहते थे कि भाई एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, वे ऑफ लाइफ जो है एक होना चाहिए। जिस वास्ते ये जो है उनका उद्देश्य था, वो उद्देश्य को जो है बुलाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं।
తెలంగాణలో వచ్చినటువంటి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో గౌరవనీయులు రాష్ట్రంలో వచ్చినటువంటి వసతులు అయినటువంటి ప్రసాద్ గారు ఇంకా కార్యకర్తలు అనుకోవచ్చు, మధ్యమిత్రులు అనుకోవచ్చు, ఆరోగ్యమిత్రులు అనుకోవచ్చు, మా విశ్వ ఆహం ఈరోజు 82 నాగరికత వచ్చి పార్టీ నడుపుతున్నప్పుడు పార్టీ నడపడానికి जिला करनूल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रघुरामी रेड्डी के मुताबिक जिले सतह पर तमाम रेलवे स्टेशनों में 144 सीआरपीसी नाफिज कर दिया गया है। मुत्तहिदा रियासत के नाम पर एहतजाज करने वालों ने सरकारी इमलाक को निशाना बनाया है, जिससे सरकारी इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि एहतजाजियों ने रेलवे स्टेशनों में रेलवे खिदमत को मुतासिर करते हुए रेलवे इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसके पेश नज़र जिले सतह पर तमाम रेलवे स्टेशनों में 144 सीआरपीसी नाफिज कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि 144 सीआरपीसी 9 अगस्त से अमल में आ चुका है। उड़ीसा मगरिब बंगाल साहिल पर शुमाली मगरिब मानसून गश्त कर रहे हैं। बादलों की दूसरी परत मरकजी खलीज बंगाल में भी जेरे गश्त है। इसके जेरे असर साहिली आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में आइंदा 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं बशदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक औसत ता शदीद बारिश या गरज चमक के साथ साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के चंद मुकामात पर बारिश होगी। हैदराबाद और पड़ोसी इलाकों में मुताला आम तौर पर अबर आलूद रहेगा। आइंदा 2 दिनों के दौरान बारिश होगी या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होगी। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में इंग्लैंड ने मोहतात बल्लेबाजी करते हुए 202 रन की बरतरी हासिल कर ली। इंग्लैंड की पहली विकेट 17 के मजमूई स्कोर पर गिरी। कप्तान एलिस्टर कुक 22 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रॉट ने 23 रन बनाए। शुरू की 3 विकेटें एन हैरिस ने गिराईं। केविन पीटरसन और एन बेल ने जिम्मेदाराना बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला। पीटरसन ने 44 रन बनाए और एन बेल ने अपनी 20वीं सेंचुरी बनाई। वो 105 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिन के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 234 रन बना लिए, जिससे मेजबान टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 202 रन की बरतरी हासिल हो गई। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। हम मजीद खबरें लेकर दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।